तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई पहली बार इस टाइप की वीडियो बनाए हैं। 6600 पुलिसकर्मी यहाँ पे है, हरियाणा पुलिसकर्मी यहाँ पे है, जो मैं आज दूसरे पक्ष के पास है नहीं। आज तक कभी मैंने पक्ष विपक्ष में गया ही नहीं। मैंने बातें पता करी, वीडियो बना दी, चल गया काम। लेकिन जब मैंने ऑनेस्टली मैंने दुख होया कि इन पर दोबारा स्टे लग गया, तो अब मैंने सोचा क्यों ना इस मामले पे और थोड़ा सा गहराई पे जाया जावे। तो बहुत सारे फोन आ लिए थे कोर्ट के मामले के बाद, स्टे लग गया, स्टे लग गया, स्टे लग गया। फिर मैं आज पंचकुला में ही था, चंडीगढ़ में ही हूं, तो मैं सोचा इस पे आज तो तफ्तीश करके जाऊंगे मैं मामला क्या है। सबसे बड़ा नाम मैं आपको दिखा देता हूं इस केस में आया है रविंदर सिंह ढुल। आज हमारे साथ हैं रविंदर सिंह ढुल। भाई साहब प्रणाम, राम राम। राम राम। कैसे हैं भाई साहब आप? बहुत बढ़िया भाई। रविंदर सिंह ढुल बड़े प्रख्यात हमारे एडवोकेट साहब हैं और कई बार कंट्रोवर्शियल ये चले, ये फैलांदे भी नहीं हो भी जावा है। तो भाई साहब जो 6600 पुलिसकर्मी हैं, इस पे आज मेरे पास जब फोन आया तो इस पे सबसे पहला नाम ये आया कि रविंदर सिंह ढुल ने इस पे स्टे लगवाया है, उनकी अहम भूमिका है। उन्होंने नु कहा है कोर्ट में कि अब तक तो ये पहली लिस्ट में जो 3087 बालक लगे, उन जो दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट इन पे तो स्टे लगे गया। अब जिन्होंने बेल्ट नंबर में मिले हैं उनकी बेल्ट उतरा के उन्होंने घर भेजांगे। ये ऐसी वर्डिंग आपको लेकर सुनाई दी, तो फिर मैंने सोचा आपसे ही कांटेक्ट करा जाए और आपके पास जाया जाए। तो आज इस बारे में क्या सच्चाई है, क्या कुछ है, बताओ थोड़ा सा। आपके माध्यम से पता लगा है मुझे इस बारे में, इस बात का कि भी इस प्रकार की बातें मेरे बारे में चलाई जा रही है, फैलाई जा रही है, जबकि आज मैं कोर्ट में मौके में मौजूद भी नहीं था। अच्छा, आप कोर्ट में थे ही नहीं, ये बातें हुई ही नहीं? नहीं, मैं कोर्ट में मौके पे मौजूद ही नहीं था। पहली बात। ओके। जब मेरे पास में फोन आए कैंडिडेट्स के, कई लोगों के, मीडिया वालों के भी फोन आए मेरे पास में, तो मैंने अपने कुलीग से वहां पे कोर्ट से जब जानकारी ली, तब मुझे पता लगा कि भाई कोर्ट में कोई एप्लीकेशन लगी थी जिसके अंदर ये स्टे का ऑर्डर कोर्ट के द्वारा किया गया है। आपको मतलब इस मामले में पता भी नहीं था? नहीं, मेरे को एप्लीकेशन की फाइलिंग तक का भी पता नहीं था कि कोर्ट के अंदर कोई एप्लीकेशन भी लगी है। कोर्ट में सुनवाई तो बहुत दूर की बात है। लेकिन इस मामले में इन्वॉल्व तो है ना आपका नाम इस लिस्ट में चल तो रहा है ना भाई। जो 5-4 एडवोकेट है उनमें एक आपका नाम भी चल रहा है। 6600 के अगेंस्ट आप चले हुए हैं भाई, इस पर स्टे लगना चाहिए। इसमें देखो, हरियाणा पुलिस की कोई भी भर्ती रही हो पिछले 10 साल के अंदर जी, सभी भर्तियों में कोई ना कोई क्लाइंट मेरे पास में केस लेके पहले भी आते रहे हैं जी। 2015-16 में हो, उस समय पे भी 2018-19 में हो, उस समय पर भी, अब 2000 जो है आपकी 20-21 में, इसमें भी। तो ये तो कोई रूटीन है कि भाई 19 साल की प्रैक्टिस है तो लोग तो आएंगे जी। 19 साल की प्रैक्टिस है, लोग तो आएंगे। लोग क्यों नहीं आएंगे? तो लोग तो आते हैं, अपनी बातें लेकर के आते हैं। तो हमारी ड्यूटी है उनको लेकर के कोर्ट लेके जाना। निश्चित तौर पे भाई पहला जो यहाँ पर जो ये मामला आया था, जब ये मामले हरियाणा पुलिस के चले, तो उस समय पे आई थिंक मेरे अनुसार जी दूसरा या तीसरा केस जो था मेरे द्वारा फाइल किया गया था 2021 के अंदर जी। पहला नहीं, दूसरा या तीसरा। ठीक है। पहला केस तो वो था जिस केस में आज एप्लीकेशन लगी हुई थी। अंकुर गिरधर साहब है, उन्होंने इसके अंदर एप्लीकेशन लगाई थी और उन्होंने ही केस फाइल किया था। पहला केस जो नॉर्मलाइजेशन की कंट्रोवर्सी को लेकर के था वो वही था। तो उसके बाद में फिर जो फर्दर जो केसेस फाइल हुए, उन केसेस के अंदर 4 या 5 केसेस मेरे भी थे। लेकिन कुल मिला के लगभग 70 से 80 केस इस समय पर कोर्ट में इस मामले में चल रहे हैं, जिसमें 40 से ऊपर वकील पेश हो रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ। मतलब ठीक है, आप अकेले नहीं हो। आज आप कोर्ट में भी नहीं थे, आपके हिसाब जैसा आप कह रहे हैं। लेकिन इतनी खबरें क्यों उड़ रहे हैं भाई? आप ही टारगेट क्यों बनो हो? कहीं ना कहीं जब धुआं उठा तो आग कहीं तो लगी रही है ना। देखिए, आप ही टारगेट क्यों? वो इसलिए क्योंकि मेरी छवि एक्टिविस्ट टाइप की जो है बन के रहती है लंबे समय से। चाहे मैं कभी इनेलो में रहा हूँ और कांग्रेस की सरकार रही हो, तब भी इसी प्रकार की कंट्रोवर्सी मेरे साथ में चलती थी जी। चाहे मैं अब भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई, उसके बाद में ये कंट्रोवर्सी मेरे साथ चली। पंचकुला के अंदर जब दंगे हुए, उन दंगों को संभालने के लिए मेरी पिटीशन चली, उसके अंदर सरकार को झाड़ पड़ी। इस प्रकार की कंट्रोवर्सी, जबकि एक कलर की भर्ती आई थी, आपको ध्यान होगा 2015 की भर्ती थी, 2016-17 में उसका रिजल्ट आया था।
उस भर्ती के अंदर कभी मैंने स्टे ही नहीं लिया था। आज तक इतिहास में लिखा गया मैंने स्टे लिया है ये, लेकिन मीडिया में या इतिहास में या बच्चों में, कोर्ट के किसी ऑर्डर में नहीं है। अब मुझे समझ में नहीं आता कि हम स्टे को या किसी भी चीज को ड्राइव कहां से करेंगे, कोर्ट के ऑर्डर से। कोर्ट में दिखाओ मैंने कभी स्टे लिया है तो मैं वेलकम करूंगा, मुझे क्या दिक्कत है। फिर आपका कोई चेला चपट्टा होगा या आपका कोई शागिर्द होगा, आपका कोई जानकार होगा, उसका कह दिया भाई तू ऐसा कर दे। 8,000 से ऊपर वकील है हाई कोर्ट के अंदर, 8,000 से ऊपर। हजारों केस डेली लिस्ट होते हैं जिसमें सैकड़ों केस रोज नए फाइल होते हैं। 50 से ऊपर कोर्ट, ना तो हम कंट्रोल कर सकते कोर्ट को, ना हम कभी कंट्रोल कर सकते वकील को, ना हम कभी कंट्रोल कर सकते क्लाइंट को। मुझे तो याद है एक टीवी डिबेट के अंदर एक भाजपा के उस समय के विधायक थे, अब तो पूर्व विधायक है, हार गए हैं, उन्होंने मुझसे इनफॉर्मल चर्चा में कहा था, बोले जी आप तो जेब में वकालतनामा लेके घूमते हो। तो मैं वकालतनामा तो जेब में गया तो मेरे दफ्तर के अंदर कम से कम 100 मिल जाएंगे, जो आएगा नेचुरल सी बात है, उसके लिए तुमको काम करना ही करना है, हमको किसी को बुलाना थोड़ी ना है। अब जो कंट्रोवर्सी सरकार पैदा करे उनको सोल्व कराने की कोशिश हम करें, और उसके अंदर भी दिक्कत हमें पड़ेगी राजनीतिक, क्योंकि हम राजनीतिक पृष्ठभूमि होने के कारण मुझे टारगेट करना सबसे ज्यादा आसान है। अबे अंकुर गिरधर के साथ में कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। रजत मौर्य जो है सेकंड जो बड़े लीडिंग एडवोकेट है इस मामले में, उनके पास में भी कोई राजनीतिक पहचान नहीं है। जसवीर मौर्य जो हमारे तीसरे जो लीडिंग एडवोकेट है इसमें, उनके पास में राजनीतिक पहचान नहीं है, क्योंकि मेरे पास में है इसलिए मेरे पीछे है सब कुछ, नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। ओके ओके तो मैं तो देखो भावनाओं से ज्यादा काम करूं, आपने तो कागजात पे ज्यादा काम करना पड़ा है। यहाँ पे बच्चे 2-2.5 महीने पड़े रहे, एजिटेशन करते रहे, हरियाणा पुलिस के बच्चे। अब उनकी मुश्किल से तो ज्वाइनिंग हुई है, स्टे हटा है, या जो भी जिस टेक्निकल तरीके से ज्वाइनिंग करवाए, आपको लगता नहीं बेचारे जब ज्वाइन करके थे तो अब उन पर क्या लफड़ा करना है, ठीक है ज्वाइन करके, मतलब देखिए इमोशनली कानून जो है ना, कानून की देवी अंधी क्यों कहते हैं आपको पता है? कानून की देवी जो है वो अंधी इसलिए होती है कि कानून जो है, कानून की देवी केवल कानून को देखती है, वो किसी के इमोशन को, किसी व्यक्ति के उनको नहीं देखती कभी भी। जब मामला कोर्ट के अंदर है तो न्यायपालिका उसे डिटरमाइन करेगी कि किसका हक है। एप्लीकेंट से लगभग 5 से 6 लाख एप्लीकेंट रहे होंगे जी, ठीक है। कोर्ट के अंदर जिन लोगों ने मुकदमे डाले हुए कम से कम 1,500 से 2,000 लोग वो भी है। ज्यादातर लोग वो है जो कोर्ट में जिनके रिटर्न में नंबर ज्यादा आए, लेकिन इनके गलत फॉर्मूले के कारण उनके नंबरों को कम किया गया, और ज्यादातर लोग सिलेक्टेड वो है जिनके रिटर्न में नंबर कम आए, लेकिन गलत फॉर्मूला की वजह से वो लोग सिलेक्ट हुए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकोगे इस मामले में, थोड़ा सा? देखो, नॉर्मलाइजेशन का इन्होंने एक नोटिस निकाला था जी, और उस नोटिस के तहत जो है इन्होंने बात की। नॉर्मलाइजेशन में क्या इन्होंने क्या किया, लड़कियों का जब पेपर हुआ फीमेल कांस्टेबल का जी, उसके बाद इन्होंने एक नोटिफिकेशन निकाली जो कि एडवर्टाइजमेंट का पार्ट नहीं थी कि भी हम नॉर्मलाइजेशन परसेंटाइल मेथड लगाएंगे। हालांकि मेल कांस्टेबल का उसके बाद में रिटर्न हुआ, लेकिन फीमेल का पहले हो चुका था, तो इन्होंने एक जबरदस्ती एक फॉर्मूला वहां पे चिपका दिया। ठीक है, उस फॉर्मूले के हिसाब से इन्होंने कोर्ट में सुनवाई के दौरान, क्योंकि कभी कोई स्टे था ही नहीं, ठीक है, कोर्ट की सुनवाई के दौरान जो है उस फॉर्मूले के हिसाब से इन्होंने फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट जब निकाला, तो फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट जब इंप्यून किया गया तो उसमें देखने को मिला कि उन्होंने महापुरुषों ने, इनके ज्ञानी व्यक्तियों ने परसेंटाइल के अंदर मार्क्स को जोड़ दिया, स्कोर के अंदर और मार्क्स को जोड़ दिया। उससे क्या हुआ, 100 नंबर का मैक्सिमम पेपर था, 108 नंबर लोगों के आए। तो उस जब कोर्ट में सामने चीज आई, भाई आप किलोमीटर और किलोग्राम को नहीं जोड़ सकते, ये एग्जैक्ट वर्ड जो है कोर्ट में कोर्ट हुआ था कि किलोमीटर को आप किलोग्राम के साथ नहीं जोड़ सकते। वो इन्होंने इलीगल तरीके से रिजल्ट प्रिपेयर किया था, अफरा तफरी में उसको वापस ले लिया, कह दिया जी हमसे तो गलती होगी। यानी कि पहली गलती सरकार ने वही मान ली जिस दिन उन्हें कोर्ट में HSSC ने कहा कि हमसे गलती होगी, हमने फीमेल कांस्टेबल का रिजल्ट गलत जारी हुआ। अब इशू आई, भाई पहली गलती तो इन्होंने कर दी, मैं आपको रिप्लाई की कॉपी दे दूंगा, इन्होंने लिखित में माना हुआ कि हमसे गलती हो गई थी और ये फॉर्मूला गलत हमसे लग गया था, इसके हिसाब से रिजल्ट नहीं होना चाहिए था। यानी कि सबसे पहली बात है, हम लोगों की कंटेंशन जब 2021 में हम कोर्ट में गए थे 1000% सही साबित हुई जब कमीशन ने अपनी गलती को कोर्ट में आके मान लिया, वो भी लिखित में, ठीक है। उसमें तो किसी बच्चे का कोई कसूर नहीं है। अब उन्होंने उन लड़कियों का भविष्य खराब करने का काम किया। वो जो लड़कियां पहले सेलेक्ट हो गई थी, अब दोबारा दूसरी इन्होंने नया रिजल्ट इन्होंने निकाला जून में, उसकी भी एक बड़ी गजब की स्टोरी है।
सरकारी वकील ने प्रोसीडिंग के दौरान कोर्ट में कहा कि भी हम जो है परसेंटाइल वाली इशू पे, क्योंकि अब इशू ये थी कि भी परसेंटाइल फॉर्मूला लगाए या रॉ मार्क्स के हिसाब से करे, या एक तीसरा फॉर्मूला ये प्रपोज करके लाए कोर्ट में कि हम ये रिजल्ट इक्वी परसेंटाइल मेथड के अनुसार बनाना चाहते हैं। तो वो तीसरा जो प्रपोज्ड फॉर्मूला था, वो तीसरा प्रपोज्ड फॉर्मूला भी इनका फेल हुआ। उसके अंदर भी हमने कमियां वहां पर कोर्ट में बताने का, डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया। तो कोर्ट ने कहा कि भाई पहले तुम फैसला कर लो तुमने क्या करना है। तो कोर्ट उन्होंने कहा कि भाई हम चाहते हैं कि इसमें डिसीजन जो है कोर्ट दे, और कमीशन की ये इच्छा है कि जब तक ये डिसीजन नहीं दिया जाएगा तो उस समय तक जो है हम इसके अंदर कोई रिजल्ट नहीं निकालेंगे। उस सुनवाई के दौरान मैं खुद कोर्ट में मौजूद था, मेरे सामने स्टेटमेंट दी गई थी। स्टेटमेंट सरकारी वकील ने दी थी, नाम मैं कोट करूंगा नहीं। ठीक है, ठीक है, हमको पता है कि कौन है इसके अंदर सरकारी वकील। ठीक है। जून के अंदर इन्होंने बच्चों का भविष्य फिर खराब करने का प्रयास किया। इन्होंने फिर उस नए फॉर्मूले के हिसाब से रिजल्ट निकाला, जबकि वो नए फॉर्मूले को अभी तक कोर्ट ने ना तो एक्सेप्ट किया था ना रिजेक्ट किया था। उस फॉर्मूले के हिसाब से जून में इन्होंने रिजल्ट निकालने का काम किया छुट्टियों के दौरान, क्योंकि उस समय पे कोई इलेक्शन वगैरह आई थिंक आ रहे थे, मुझे किसी ने बताया था। तो जैसे जींद उपचुनाव के दौरान इन्होंने ग्रुप डी का रिजल्ट निकाला था। अभी तक हजारों केस कोर्ट के अंदर घूमे हुए हैं उसके, वो इसलिए घूमे हुए कि इन्होंने अफरा तफरी में बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिजल्ट निकाल दिया था। तो अब जो है यहाँ पे भी इन्होंने ऐसे ही किया कि भाई अफरा तफरी में रिजल्ट निकाला अपने को पॉलिटिकल एडवांटेज लेने के लिए। तो जैसे ही 6 जुलाई को इस मामले की सुनवाई रिज्यूम हुई, तो सभी वकील जो कोर्ट में थे उन्होंने कोर्ट के अंदर ये प्रेयर की कि भी सरकारी वकील के द्वारा खुद कोर्ट में ये स्टेटमेंट दी गई थी कि हम रिजल्ट नहीं निकालेंगे, बावजूद इसके इन्होंने जून में कोर्ट की छुट्टियों के दौरान रिजल्ट निकालने का काम किया है। अब थर्ड पार्टी राइट क्रिएट हो जाएगा। कोर्ट ने कहा कि भी जब तक हम परसेंटाइल मेथड का फैसला नहीं कर लेते कि तुम्हारा परसेंटाइल मेथड ठीक है, रॉ मार्क्स ठीक है, या इक्वी परसेंटाइल मेथड ठीक है, तो इस चीज का जब तक एक फैसला नहीं हो जाता आपके ऊपर रिजल्ट निकालने पर रोक लगाई जाती है। तब स्टे लगा है, तब स्टे लगा था। ओके। और उसके बाद भी जो है जो भी डिले हुआ है ना, मैं आपको डेट वाइज बता सकता हूं कि सरकारी वकील की या सरकार की या कमीशन की किस गलती के कारण जो है उस समय पर डिले हुआ है। आज भी अभी तक आप मार्च 2023 में है, जबकि रिजल्ट जून 2022 में इन्होंने निकाला था। फरवरी 2022 में इन्होंने नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया था। आज भी कोर्ट में कमीशन ये साबित करने में नाकाम रहा है कि इक्वी परसेंटाइल मेथड भी ठीक है। तो आप जाके कोर्ट में साबित कीजिए कि आपने रिजल्ट ठीक निकाला है। हमें कोई या किसी को भी कोई मतलब या कोई दिक्कत नहीं है। कानून की देवी की तरह जिस तरह उसकी आंखों के आगे पट्टी है, हमारे आंखों के आगे पट्टी है, क्योंकि हमारा काम है ऑफिसर ऑफ कोर्ट के तहत केवल कोर्ट में जाके उन लोगों की दरखास्त को लेकर के कोर्ट में पेश करना जो लोग कोर्ट से कोई बात करना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद कोर्ट में बोल नहीं पाते। तो हमने हमारा काम कर दिया। हम बिल्कुल स्पष्ट हैं, ज्वाइनिंग इसको मिले, ज्वाइनिंग उसको मिले, ज्वाइनिंग जरूर मिलनी चाहिए। मुझे ये बताइए आप जी, प्रीपोनमेंट की इन्होंने एप्लीकेशन लगाई कि भी डेट हम छुट्टी कराना चाहते हैं। खुद कोर्ट में एप्लीकेशन को वापस लिया सरकार ने ये कह करके कि हम इस डेट को छोटा नहीं कराना चाहते, आप चाहे तो मैं आपको ऑर्डर दे दूंगा। वो कसूर हमारा है, ये सरकार का है। आप डेट छुट्टी करा करके कोर्ट से फैसला क्यों नहीं कराते? मुझे बताओ कि कोर्ट ने अब इनको ये कहा है कि भी तुम्हारा जो इक्वी परसेंटाइल का मेथड है ना, तुमने इंडियन स्टेटिस्टिकल इंस्टीट्यूट से बनवाया है, उस ISI के उस मेथड को जो है लिखित में आप लेकर के आइए। मैं इसको समझना चाहता हूँ, कोर्ट इसको समझना चाहती है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है, ताकि कोर्ट को ये टेक्निकल चीज को समझने में एक हेल्प मिले। अभी तक नहीं पेश किया, आप मार्च में हो, इंतजार किस चीज का कर रहे हैं? ये डायरेक्शन इनको अक्टूबर उसके अंदर अगस्त 2022 में मिली थी। आज मार्च 2023 से क्यों नहीं पेश किया भाई? ये डिले किसको है? उन बच्चों का भविष्य, यदि जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग की है वो भी, जिन बच्चों ने ज्वाइनिंग नहीं की है वो भी, जो बच्चे कोर्ट में गए हैं वो भी, जो बच्चे किसी भी प्रकार से किसी भी तरफ से पीड़ित है, उसके जिम्मेदार केवल और केवल एक है, वह है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और हरियाणा सरकार की राजनीतिक भूख, बस। ओके, तो अब चलो जो सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट की वेट था वो तो आपने स्टे लगा दिया, क्या उनको हम सेफ माने? कोर्ट ने अगर जो फर्स्ट लिस्ट है जिनको बेल्ट नंबर मिल गया, क्या उन पे भी स्टे लगेगा?
आज मेरी जो जानकारी आई है, जो मैंने बात की है जी, उसके हिसाब से उनके ऊपर कोई स्टे नहीं है, वो अपनी नौकरी को कंटिन्यू करेंगे। उनके ऊपर क्या फैसला लेगी क्या नहीं लेगी वो 19 अप्रैल को कोर्ट लेगी, उसके बारे में कोई जानकारी मेरे पास तो है नहीं। ओके, तो अगर हम सोचें कि सरकार का वकील आप और जज आमने सामने बैठ जाए, ऐसे अगर कोई सेटिंग बनती है तो ये मामला कब तक सॉर्ट आउट हो सकता है भाई? 5 तीनों खुश? 5 दिन सरकार एप्लीकेशन लगाए, मैं गारंटी देता हूं 50 वकील है ना, 50 में से 40 वकीलों को मैं कोर्ट के अंदर जाके खड़ा करूंगा जो ये कहेंगे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, हर रोज के रोज सुनवाई करवाई यार, 5 दिन के अंदर इस मामले का निपटारा किया जाए। तो इस समस्या मतलब देखो आपने बता दिया भाई 5 दिन में मामला सॉर्ट आउट हो सकता है। हाँ। सरकार क्यों नहीं चाहती फिर ऐसा? सरकार को डिले में हो जाता है क्योंकि इनकी राजनीतिक भूख तब साबित आती है कि जिन वकीलों का, जिन लोगों का, जिन पार्टियों का कोई लेना ही देना नहीं उन चीजों, विपक्ष इसके अंदर भर्तियों पे स्टे लेता है। कौन सा विपक्ष स्टे लेता है? इनको ये आप कांग्रेस के ना फिलहाल, इसलिए इनको ये राजनीतिक खबरें बनाने से बहुत मजा आता है, बहुत मजा आता है। इनको इन्हीं चीजों की भूख है, इनको बच्चों के भविष्य की भूख नहीं है, इनको इस चीज की भूख है। हम तो ईमानदार है जी, देखो ये बेईमान है, हमको ईमानदारी भी नहीं करने दे रहे। गजब, सरकार तुम्हारी, सिस्टम तुम्हारा, गलती तुम कर रहे हो, भुगत कौन रहा है? इनके प्रोपेगेंडा की वजह से वो लोग जिनका कोई लेना ही देना नहीं, कोई रोल नहीं है उस चीजों से। देखो भाई, कैमरा थोड़ा साइड घुमा ले भाई। अब रविंद्र सिंह ढुल जी, जिनका जब नाम चल रहा था भाई वो स्टे रविंद्र सिंह ढुल जी ने करा दिया, ये तो आज खैर कोर्ट में भी नहीं गए। अब मेरे पास एक ही सवाल था मेन कि सरकार भी, आप भी और जज साहब अगर आमने सामने बैठ जाए तो कब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो सकता है? इन्होंने कहा 5 दिन में। अब इनकी वो बात भी ठीक है कि विपक्ष ने वो करा दिया, विपक्ष ने वो करा दिया, सिर्फ राजनीतिक फायदा, भाई विपक्ष को डाउन किया जाए, ये एक मामला हो सकता है, ये बात भी जेन्युइन है। तो ये बहुत सारी बातें हैं, ये तो खैर हमने एक पक्ष की सुनी है, लेकिन सरकार की तरफ से जो एडवोकेट है वो तो मारता इंटरव्यू देवे कौन भाई। अब बात इतनी ही थी, और जो बात दिमाग में आई थी, जो मेरे पास फोन आए थे भाई रविंद्र सिंह ढुल ने इस पर स्टे लगा दिया, इन्होंने तो बता दिया, मैं तो वहां पे था ही नहीं। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई यह वीडियो आपने के कुछ कहना है अपनी कमेंट बॉक्स में राय दियो भाई, और फिर भी देखेंगे भाग दौड़ करके सबने मना कर क्यों करिया ज्वाइनिंग हो, देखते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय, थैंक यू भाई।